बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको ये बताया भी था कि जो ये ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है और इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत पर अपना पूरा कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही थी। जैसे अनवर काकड़ साहब जो हैं उनको सेनेटर बनाया गया, फैसल वाड़ा साहब को लाया गया और फिर जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया। और फिर इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू होती है, एक नई चिंगारी लगती है और उसको अंदर ही अंदर ख़त्म करने की कोशिशें भी की गई। लेकिन आज जनाब एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिसने इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में सफ़े मातम बिछा दिया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने छक्के छुड़वा दिए हैं। आज अदालत के अंदर एक नया केस लगा है और इस केस के बाद वज़ीर आज़म की बरतरफी तक बात जा पहुंची है। न सिर्फ बात पहुंची है बल्कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो अदालत के अंदर एक ऐसा केस लगा है कि जिसके बाद ये जो है वो अपने ओहदे पर टिक नहीं पाएंगे। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने वहाँ हक़ाइक़ और वहाँ सबूत रखने जा रहा हूँ। और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं आज उनको शर्म आ चुकी है और वो आज आते ही छा चुके हैं। आज की दो अहम तरीन समातों का मुकम्मल अहवाल मैंने आपके सामने रखना है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज पंजाब हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से खबर जो सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का मामला है और हुकूमत अपने मनपसंद जजेस जो हैं वो अपनी मर्जी से लाहौर हाई कोर्ट में लगाना चाहते हैं। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा न करें। हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हमें जजेस का पैनल दें और हम उनमें से अपने पसंद के जजेस को वहाँ पर तैनात कर देंगे। और फिर इस तरह से हुकूमत मुल्क भर के तमाम हाई कोर्ट्स में से 200 जजेस को फारिग करने का प्लान भी तैयार कर चुकी थी और जो तरमीम लाने की कोशिशें हो रही थी, जिसके तहत चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देना थी। लेकिन फिर वो जो हुकूमत के बाद 2 तिहाई अक्सर है वो बाकी ना रही और फिर जो मामला था मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ने उनको उड़ा के रख दिया। अब जनाब हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि हमें जो है वो जजेस का पैनल दिया जाए ताकि हम अपनी पसंद के जजेस जो हैं वो लगा सकें। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, हम आइन और कानून की बादस्ती चाहते हैं। इंसदाद-ए-गर्दी अदालत रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इस समाअत के दौरान जजेस तैनात करने वाली कमेटी जिसकी मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत के अंदर पेश हुए और वज़ीर कानून पंजाब भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के अंदर पेश हुए। और लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती कमेटी से पीर की रोज तक पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। और इस सारे सिलसिले में जनाब अब देखना ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने जो है वो पूरी कैंपेन चलाने की कोशिश भी की। इनके खिलाफ जजेस को जो वकला हैं उनको खड़ा करने की कोशिशें की गई। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम आपके मतहत नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे और ये आइन और कानून ये गैर कानूनी चीज़ है कि हम आपको जजेस का पैनल दे दें और उसमें से आप अपनी मर्जी के जजेस को जो है वो तैनात करें। अब दूसरी जानिब कल इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हो गई और वो तस्वीर किसने लीक की, मैंने आपको बताया था कि वो एक जज का लॉ क्लर्क था, उसने वो तस्वीर जो है वो लीक कर दी। और जहाँ से तस्वीर का एंगल लिया गया है, जिस एंगल से इमरान खान की तस्वीर को खींचा गया है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अमला ही बैठा होता था और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अमले ने ही इस तस्वीर को खींचा है और इस तस्वीर को वायरल किया। और सहाफ़ियों पर तो मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी, उन पर पाबंदी थी, लेकिन लॉ क्लर्क और जो वकला हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन अदालत के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन आज एक बड़ी अहम तरीन खबर है कि इमरान खान साहब की तस्वीर लीक होने के बाद मोबाइल फ़ोन सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप खौफ का आलम उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं वो भी कल इमरान खान की तस्वीर को देखकर घबरा गए। वो उनको देखकर घबराए कि देखें जनाब, आपने 10 माह से उसको जेल में डाला हुआ है और आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं वो इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत आप अंदाज़ा लगाएं कि वो नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं। वो इस कदर इमरान के बुक्स में पागल हो चुके हैं कि वो इमरान खान साहब का नाम लेना भी पसंद नहीं करते।
یعنی کہ یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے بڑوں کی نوکری بڑی اچھی کرتے ہیں، وہ ان کی ہر حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں، اور کل آپ نے دیکھ بھی لیا، اس کا مبولتا ثبوت بھی دیکھا کہ جب وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو کہا، چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ نے اس جو یہ سماعت ہو رہی ہے اس کی لائیو نشریات ٹی وی پر نہیں چلنے دینی، تو کل اس کی لائیو نشریات جو ہے وہ ٹی وی پر نہیں چلنے دی گئی، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے آنا تھا۔ تو اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ عدالتی عملے نے کلرکس اور وکلا کو بھی موبائل فونز لے جانے سے روک دیا ہے۔ صحافیوں کے موبائل فونز کمرہ عدالت میں لے جانے پر پہلے ہی پابندی جو ہے وہ عائد ہے، اور سپریم کورٹ میں عمران خان کی تصویر منظر عام آنے پر تحقیقات جو ہیں وہ شروع بھی کر دی گئی ہیں۔ یعنی کہ جناب یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے، اور یہ پاکستان کی جمہوریت ہے جو اس وقت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان میں اس وقت بادشاہی نظام ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ تو ایک اور خبر ہے، یوسف اللہ گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام ہوں گے تو تصادم نہیں ہوگا، احتجاجی مظاہرے ہوتے رہتے ہیں لیکن تشدد نہیں ہونا چاہیے، حکومت کاشتکاروں کے مسائل حل کرے اور کسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ جناب یہ جو ہے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ جناب سپریم کورٹ سے اس وقت نااہلی کی تلوار لٹک چکی ہے، اور کل آپ نے دیکھا بھی کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ایک نعوذ باللہ خدا کے لہجے میں بڑی رونق سے وہ بول رہے تھے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہ ہم ججز کا فٹ بال بنا دیں گے، ہم ان کی پگڑی کا فٹ بال بنا دیں گے۔ بتائیں مجھے کہ کس جج نے فیصل واڈا صاحب کو گالی دی؟ مجھے بتائیں کہ کس جج نے فیصل واڈا صاحب کا نام لے کر ان کی پگڑی اچھالی؟ فیصل واڈا صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کر دی، اور فیصل واڈا ISPR نامی ایک جماعت کے ترجمان ہیں یا ان کے سینیٹر ہیں، تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک 75 سال سے جو جماعت پاکستان کے اوپر مسلط ہے وہ اس جماعت کا حصہ ہیں۔ حالانکہ وہ تو جناب آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے سینیٹر بنے، کیسے بنے، کس نے بنوایا، وہ سب آپ طور پر جانتے ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے کل آ کر جس طرح سے پریس کانفرنس کی پرسوں بلکہ، اور پھر جو انہوں نے جناب اس سارے صورتحال میں ججز کو دھمکیاں دے دیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ججز کا پارا ہائی ہو گیا، سپریم کورٹ کو اس ساری پریس کانفرنس کے اوپر از کو نوٹس لینا پڑا۔ مصطفیٰ کمال سے اسٹیبلشمنٹ نے پریس کانفرنس کروائی، اون چودھری سے پریس کانفرنس کروائی، جسٹس بابر ستار کے خلاف جو کچھ کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جو ججز اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ اگر ان کو دیکھیں کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پرو پاکستان تحریک انصاف کے ججز ہیں، یہ پرو PTI ججز ہیں، یہ عمران خان کو پسند کرنے والے ججز ہیں، لیکن جناب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ وہ ججز ہیں جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج ہیں۔ یہ کسی نے عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور نہ ہی یہ عمران خان کا کیس ہے۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جج لڑ رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے جج نہیں ہیں، وہ ججز آزادی کے لیے بات کرتے ہیں، اور پہلی بار اتنی دلیری کے ساتھ کسی جج نے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ سے جیسے اطہر بن اللہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس وقت پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ججز کے پاس تو فارم ہوتا ہے، ان کی جناب ریمارکس جو ہیں وہ قانون کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ایسا فارم نہیں ہے، اور وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے، جیسے فیصل واڈا ہوگی ان کی پراکسی، اون چودھری ہو گئے، مصطفیٰ کمال ہو گئے، اور کامران ٹیسوری ہو گئے، ان کے ذریعے جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جناب آ کر دھمکیاں دلواتی ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہیں، نیشنل پریس کلب میں جا کر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں۔ تو جناب آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے جو ہیں وہ نوٹسز جاری کرتی ہیں، اور ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور توہین عدالت کے شکاس نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دونوں کی پریس کانفرنس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصل صاحب نے ریمارکس یہ کہ اگر کسی کو جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو اگر میرے سے مسئلہ ہے تو میرا نام لے کر جو ہے وہاں کا تنقید کریں، ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی، اور 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں عامر رحمان عدالت میں پیش ہوئے، اور چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس سنی، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مجھ تک مکمل ویڈیو ابھی تک نہیں پہنچی، اور کچھ حصہ خبروں میں سنا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پریس کانفرنس توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، کوئی مقدمہ اگر عدالت میں زیر التوا ہو تو اس پر رائے دی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب نے کہا کہ اس سے کہیں زیادہ باتیں میرے خلاف کی گئی ہیں، لیکن کیا آپ اداروں کی توقیر کم کرنا شروع کر دیں گے؟ اگر
अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं कहें। वकला, जजेस और सहाफ़ियों में सब में अच्छे जो हैं वो बुरे लोग भी होते हैं। हो सकता है कि मैंने भी इस इदारे में 500 नुकाइस देखे हैं। बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। और क्या ऐसी बातों से आप अदलिया का वकार कम करना चाहते हैं? तो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब इन दोनों को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी तलब कर रही हैं। अब यहाँ पर फैसल वाडा को माफ़ी मांगना पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और उनको 5 साल अहली का भी सामना करना पड़ सकता है और उनकी सेनेटरशिप भी खतरे में पड़ सकती है। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। और मुस्तफा कमाल साहब को भी 5 साल नहली का सामना जो है वो जनाब करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजबूरन ये नोटिस देना पड़ा है। जाहिर है चीफ जस्टिस साहब जो है उन पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और जस्टिस अतर मिनला साहब वहाँ पर ऐसे खड़े हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, ये सारे के सारे जजेस जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। तो जनाब एक और बड़ी खबर है कि इस वक्त जनरल आसिम अली साहब ने छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं और फिर न सिर्फ छक्के छुड़वा दिए हैं बल्कि वज़ीर आज़म की बरतरफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया केस जो है उसको चैलेंज कर दिया गया है। जनाब आपने देखा कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया था। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है कि उनको डिप्टी वज़ीर आज़म तो बनाया गया था। और उनको क्यों बनाया गया था मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो चुका था। शहबाज शरीफ और उनकी कंपनी ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका रास्ता रोकने के लिए मोहसिन नकवी का इसहाक डार को फौरी तौर पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया और यूं एस्टैब्लिशमेंट का पत्ता साफ करने की कोशिश जो है वो की गई। अब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया जाना था मोहसिन नकवी को? यहाँ पर जनाब 1 साल के बाद या 5-6 महीनों के बाद आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाएगी और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और इसकी मदद जो है पीपल्स पार्टी भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 MNAs भी जाकर वोट कास्ट कर देंगे मोहसिन नकवी साहब को। तो मैं आपको ये खबर पहले भी दे चुका था। तो आज जनाब हुआ ये है कि वज़ीर खारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और अदालत में जनाब नदीम सरवर एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और दरख्वास्त में हुकूमत, वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और इसहाक डार को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि डिप्टी वज़ीर आज़म की तैनाती का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 4 के खिलाफ वर्जी है। आइन में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, मशीर और मावन खसूसी और दीगर ओहदे दर्ज हैं और वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे को आइनी हिमायत हासिल नहीं है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ यह भी अपनाया गया है कि 28 अप्रैल को इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। तो लिहाजा ये नोटिफिकेशन जो है वो कानून के तहत तैनाती नहीं की गई है, तो इनको जो है वो कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि यह गैर आइनी इक़दाम है और इस इक़दाम को कलअदम भी करार दिया जाए। तो लिहाजा जनाब ये अगर जो है मोहसिन नकवी साहब बन जाएं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो फिर किसी को जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ना बने तो ये गैर कानूनी अमल है, बिल्कुल गैर कानूनी अमल हो सकता है। लेकिन मोहसिन नकवी को वहाँ पर लगाना क्या वो कानूनी अमल है? क्या अहम तरीन सवाल है कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इसहाक डार साहब जो है उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी और उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। तो लिहाजा आप देखते हैं कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत में अपने पूरे पंजे गाड़ चुकी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे हुकूमत हो, हर जगह पर PTA, नादरा, जनाब ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग बराह रास्त वहाँ पर बैठे हैं। दफ्तर दाखिला के अंदर इनके अपने लोग बैठे हैं। मोहसिन नकवी टाउट जो जिनको गए हैं तो कहना गलत नहीं होगा। तो अब जनाब ये एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे का अपने लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।